बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने दिया बोल्ड आदेश। अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता। इन दिनों कुछ प्रदेशों में बुलडोजर कार्रवाइयों को लेकर एक के बाद एक विवाद सामने आए हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर कार्रवाई के मामलों पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी भी की और नाराजगी भी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कोई किसी का घर सिर्फ इसलिए तबाह कर सकता है क्योंकि वह आरोपी है। कोर्ट के मुताबिक ये उचित नहीं है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर कोई आरोपी दोषी भी पाया जाता है तो उसका घर बिना तय कानून के गिराया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि वह किसी भी अवैध संरचना यानी निर्माण को सुरक्षा नहीं प्रदान करेगा जो सार्वजनिक सड़कों पर बाधा पैदा कर रही हो। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों से सुझाव भी मांगे हैं जिससे कि पूरे देश में संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी कर सकें। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। दरअसल जस्टिस गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि जो कार्रवाई की गई है वह म्युनिसिपल कानून के तहत ही की गई और अवैध कब्जों के मामलों में म्युनिसिपल संस्थाओं की ओर से नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की गई है। हालांकि तुषार मेहता ने यह भी बात माना कि अपराध में दोषी साबित होने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई वो अवैध कब्जे या निर्माण के कारण निशाने पर आए थे, न कि अपराध की वजह से। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफ़ी अहम है। मसलन तुषार मेहता ने जब कहा कि ज़्यादातर मामलों में अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस पहले ही दिया गया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि हम भी अवैध निर्माण को बचाने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन किसी लड़के की गलती के चलते उसके पिता का घर गिरा देना क्या सही हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एक पिता का बेटा अड़ियल हो सकता है, लेकिन अगर इसके लिए उसके पिता का घर गिरा दिया जाए तो ये तरीका ठीक नहीं है। इसके बाद तुषार मेहता ने कहा कि हम भी सभी पक्षों से बात कर समाधान की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दाखिल कर राज्य सरकारों की ओर से आरोपियों के घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की थी। साथ ही याचिका में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल में हुए बुलडोजर कार्रवाई में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने के आरोप भी लगाए थे। आपको बता दें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की फरवरी 2024 की एक रिपोर्ट की माने तो अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 128 संपत्तियों को बुलडोजर से गिराया गया। गौरतलब है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में हाजी शहजाद के घर पर भी बुलडोजर कार्रवाई कर उसे ध्वस्त किया गया था, जिसके बाद पूरे देश में इसे लेकर सियासत गर्मा गई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मामलों पर सुनवाई करते हुए जिस तरह सख्त नाराजगी और टिप्पणी की है, वैसे में अब सरकारें इस मामलों में फूंक फूंक कर कदम उठाएगी और भविष्य में ऐसे मामले में कोई सवाल न उठे, इसलिए 17 सितंबर को होने वाली सुनवाई काफ़ी अहम होगी और उसमें बहुत कुछ बातें साफ हो जाएंगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।